स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है। उन्हें हाथ पकड़ के सिखाने की that ज़रूरत नहीं people है। are talking about his work ethic, his performance, and so much more that he does. कल को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, टीम्स को लीड करेंगे। आपको अपने आप को इक्विप्ड करना है, अपडेट रखना है। Ladies and gentlemen, my name is Salmeen Ansari and I welcome you back to another fantastic episode of Contourcast, Podcast for Life Season 2. The guest that I have with me today joined Contour Software not so long ago, but he has already made an impact in such a way that people are talking about his work ethic, his performance, and so much more that he does. उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुन लेते हैं. It is a pleasure to welcome to the hot seat today, Usman Rafiq. Assalamu alaikum and welcome to the hot seat. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सलमीन। You are very welcome. अच्छा उस्मान, कुछ अरसे पहले ज्वाइन किया, सारे लोग वाह वाह कर रहे हैं, मेहनती इंसान है, डेडिकेटेड है, ही गोज द एक्स्ट्रा माइल, ही रियली नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. तो ये तो चीज़ है, आपको शायद कुछ हद तक मालूम भी होंगी एंड कुछ हद तक आपके कॉलीग्स जो हैं वोकल भी हैं इसके बारे में. लेकिन शुरुआत हर एक की किसी डिफरेंट पॉइंट से होती है और आपकी शुरुआत तो बहुत ही डिफरेंट वजह से हुई थी. CS इसलिए नहीं ज्वाइन किया था क्योंकि बड़ा पैशन था. CS क्यों ज्वाइन किया था? जी सलमीन, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम 9th क्लास। तो अच्छा. जैसे सब स्टूडेंट्स साइंस चूज़ करते हैं, मैंने भी चूज़ की विद बायो। मैट्रिक की और उसके बाद इंजीनियरिंग का शौक हो गया। FSC मैंने चूज़ की क्योंकि आई वाज वांटेड टू बी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। FSC की तो मार्क्स जो मेरे अराउंड 70% मार्क्स थे, तो अच्छा. एवरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझे इजीली एडमिशन मिल रहा था। लेकिन वहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। एग्जैक्टली। तो मैंने कहीं पे अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुन ली कि मेरी मदर कह रही थी कि कोई मसला नहीं है, मैं अपनी ज्वेलरी बेच देती हूँ एंड आई विल पे फॉर हिज फी। तो मैंने ये सुन लिया, उन्हें नहीं पता था कि मुझे पता चल चुका है इस चीज़ का। अच्छा. तो मैंने कई बहाना बना के मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू इलेक्ट्रिकल फील्ड एनी मोर। अच्छा. ठीक है। मैं टेस्ट तो मैं दे आया था, मैंने कहा मुझे कोई माहौल वहाँ अच्छा नहीं लगा, कुछ ऐसे करके मैंने इस बात को टाल दिया कि मैं नहीं जा रहा यूनिवर्सिटी में। रेदर देन दैट मैंने CS चूज़ किया। अब उसकी रीज़न ये थी कि वो CS की जो फ़ी थी वो बड़ी क्योंकि जो यूनिवर्सिटी थी वो गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे फ़ी बिल्कुल नॉर्मल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की नॉमिनल सी होती है. बिल्कुल. तो मैंने वहाँ CS में इस वजह से मैंने ज्वाइन किया, जस्ट टू कि मेरे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना पड़े इस चीज़ का। इससे पहले CS का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कंप्यूटर्स का मुझे कोई शौक नहीं था, और इवन यूनिवर्सिटी में जब मैंने कोर्सेज लेना स्टार्ट किए तो पहले 2 सेमेस्टर तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि CS में क्या करते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई केम इनटू दिस CS डिग्री। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस्मान कि आपने बहुत ही रियल और रॉ तरीके से एक बहुत ही पर्सनल एस्पेक्ट एक ऐसा शेयर किया जो कि ना सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपने कहाँ से शुरुआत की, लेकिन बहुत सारे लड़के और लड़कियों की शायद एक कहानी का, अपनी उनकी ज़िंदगी की कहानी का हिस्सा हो, उनको इंस्पायर करेगा. दूसरा ये कि हम अक्सर किसी चीज़ को अच्छी नीयत से करना शुरू करते हैं और वो हमारे लिए लिखा ही होता है जो बाद में हमें समझ आता है. तो CS उसके बाद आपकी पहली मोहब्बत बन गई. एग्जैक्टली तो ऐसे ही हुआ। इसका जो अगला फेज है ये बताइए, व्हाट जी हैपेंड? बिल्कुल ऐसे ही हुआ। 4th सेमेस्टर में था मैं, तो हम एक टीचर ने ज्वाइन किया जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल थे, राइट. और पार्ट टाइम क्लासेस लेते थे। ठीक. ही वाज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट दैट टाइम। ओके. तो उन्होंने आके फर्स्ट क्लास में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमें पढ़ाया, जो कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए उस टाइम पे। ही केम विद अ लैपटॉप, कोई स्लाइड्स नहीं है, आते ही लैपटॉप अटैच किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर खोल के सॉफ्टवेयर ब्राउज़र में हमें दिखाया कि ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करने वाले हैं, क्यों यूज़ करने वाले हैं, ये एप्लीकेशंस हम बनाएंगे इससे। तो फर्स्ट टाइम आइडिया हुआ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में CS में इस तरह की के सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। जबरदस्त. इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, और इतनी ज़्यादा
जो टर्म्स उन्होंने हमें पहले ही दिन बताएं कि हम्म ये जो है एब्रीवेशंस उनकी मैं जाके चेक कर रहा था घर पे, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। हम्म तो फ्रॉम दैट वेरी डे आई गेट इनटू दिस फील्ड, ओके और मैंने फिर ना दिन बल्कि रातों को बैठ के वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनकी प्रैक्टिस की, ओके प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई स्टेट गॉट एज, not in ओके every subject, of course, in computer science subjects, सही especially in programming. तो that's how ये जो जर्नी है स्टार्ट हुआ। इसके साथ एक और एक्सपीरियंस ये है कि हम एक और टीचर थे, उन्होंने हमें इंडस्ट्री का थोड़ा सा टच दिया। ओके पूरी क्लास को उन्होंने रेफर किया अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, यू ah गाइस गो टू देयर, और आप सबका मैं इंटरव्यू स्केड्यूल कराऊंगा। how lovely ठीक है, उनके पास एक इंटर्नशिप थी, वो चाह रहे थे कि इन्हीं स्टूडेंट्स में से कोई वो इंटर्नशिप ले ले। ठीक है, तो हम सब गए, पहली दफ़ा ऑफिस देखा, एनवायरनमेंट देखा, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं, टीम्स बैठी हुई हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, हम्म बोर्ड्स हैं, कैनबन बोर्ड्स, उन्होंने वॉल के ऊपर टिकट्स अटैच किए हुए हैं। बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट था हमारे लिए वो। तो बस फिर वो एक एक्स्ट्रा बूस्ट था साथ में। उसके बाद फिर हम खुद से ही ट्राई करते रहे यूनिवर्सिटी के बीच में ही। एंड आई रिमेंबर कि मेरी क्लास के 80% स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर डिग्री दे गॉट देयर जॉब्स इन सॉफ्टवेयर हाउसेस। वंडरफुल हाउ वंडरफुल। तो यही होता है ना, आप एक अच्छी इंटेंट रखें, एक अच्छी नीयत रखें, आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है। और अगर जिस तरह आपने कहा कि एक अच्छा उस्ताद या एक अच्छा गाइड मिल जाए, तो उससे आपकी फाउंडेशन इतनी बेहतरीन तरीके से बन जाती है that the future looks much better for you. And then I think वहीं से शायद realization के अच्छा करना भी है और give back भी करना है, वो भी आप में आई। तो my next question is going to be directly linked to this, and that is आप बन गए उस्ताद, और आप बन गए उस्ताद सोशल मीडिया पे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, मैंने जब जॉब स्टार्ट की तो विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स डिग्री तो क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी, अब सॉफ्टवेयर डेवलपर से नेक्स्ट था टीम के साथ इंटरेक्शन। ठीक है, आई वाज प्रमोटेड टू प्रोजेक्ट लीड। ठीक है, अब प्रोजेक्ट लीड का काम डेवलपमेंट के साथ साथ टीम को असिस्ट करना भी है, अपने पीओज के साथ कम्युनिकेट करना भी है। अब क्योंकि मोस्टली जो पीओज हैं वो यूके बेस्ड थे हमारे, ओके अब उनके साथ कम्युनिकेशन करते वक्त आई कैन टॉक टेक्निकली एस्पेक्ट्स आवर्स एंड आवर्स। ओके ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात आती थी तो बड़ा मुश्किल होता था, मैं कैसे क्या बात करूं इनसे। होता है ना कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, वेदर का पूछ लें, हालचाल पूछ लें, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि उस आइडिया नहीं था किस तरह कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें या स्मूथली लेके चलें आगे। तो मैं यूट्यूब के ऊपर सर्च कर रहा था कि हाउ टू इम्प्रूव द कन्वर्सेशन। राइट तो मुझे बहुत अच्छे उस टाइम पे वीडियोस मिली, मैंने उनको फॉलो किया एंड उनको प्रैक्टिस करने लगा। फिर मैं बैठ के तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। उसमें ये था कि क्योंकि टेक्निकली मुझे कोई इशू नहीं था चीज़ों में, तो जो मैं लर्न करता था उसकी वीडियो बना देता था। राइट ठीक है, तो टेक्निकली चीज़ें भी इम्प्रूव होती रहीं, साथ साथ कन्वर्सेशन भी इम्प्रूव होती रही, जिसने मुझे बहुत बेनिफिट दिया। और यही वजह है कि फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं काफ़ी सीरियस लेके चल रहा हूँ चैनल को। अब प्रॉपरली जो है वो स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो ये ओवरऑल स्टोरी है यूट्यूब चैनल की। वंडरफुल। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि मैंने छोटे भाई को भी अपने इस चैनल के ऊपर उसको भी चांस दिया वीडियोस बनाने का, इन्वॉल्व कर लिया एग्जैक्टली। तो अब ये है कि हम दोनों भाई, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता है और मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। That's lovely because you are doing multiple things here. एक सोशल मीडिया का दौर है, दूसरा यूट्यूब एज एन ईजी एक्सेस पॉइंट फॉर पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, तीसरा ये कि आपका जो एक स्किल है, एक स्किल सेट है, आपकी जो टैलेंट है उसको आप एग्जिबिट कर रहे हैं, और चौथा आप अपने आप को भी पॉलिश कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल इन ऑल वेरी वेरी होलसम। ऐसे ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद फिर क्योंकि लोग अप्रोच करते थे यूट्यूब वीडियोस पे, कमेंट्स करके क्वेश्चंस पूछते थे, एक छोटी सी कम्युनिटी स्टार्ट हो गई हमारी। राइट ठीक है,
अब वो लोग क्वेश्चन करते साथ साथ फिर गाइडेंस भी लेते हैं. Right. आई शेयर्ड विद देम माई व्हाट्सएप नंबर कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप जस्ट यू कैन कॉल मी एंड आई विल गाइड यू. आई विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज Okay. आई कैन. Okay. तो वो लोग लिंक्डइन पे अप्रोच करते हैं, व्हाट्सएप पे अप्रोच करते हैं. Okay. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकूं. वो सारी चीज़ें जो मेरे टाइम पे मिसिंग थी, जी बिल्कुल. जो मुझे सीखने में टाइम लग गया, जो डिसीजंस मैं जल्दी ले सकता था, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको उन सारे पॉइंट्स पे फैसिलिटेट कर सकूं. So Usman, moving on from this aspect of teaching and then now connecting it to the fact that you are working in an organization which is doing something absolutely fantastic for the community. तो आपका एक mindset है और आपके इदारे का भी एक mindset है और वो दो mindsets जो हैं वो एक ही हैं basically, which is giving back and bridging the gap between academia and the real industry, and also कि हर बच्चे को एक फेयर मौका मिलना चाहिए कि वो सीख सके हैंड्स ऑन, Exactly. एंड उसके बाद फिर इट्स अप टू हिम और हर कि वो किस तरह उसको लेके चलता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक लिफ्ट बूट कैंप एंड योर इन्वॉल्वमेंट इन इट. जी बिल्कुल. तो एक साल पहले बिलाल ने ईमेल की थी कि वी आर स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम, जो भी वॉलंटियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. तो मैंने उसी टाइम पे अप्लाई कर दिया था. ईमेल भी की थी. पर्सनली मैंने अपने जो मैनेजर हैं अस्कर साहब, उनके साथ भी कांटेक्ट किया. मैंने कहा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस. तो उन्होंने कहा ओके लेट मी पास योर नेम. तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ स्ट्रेट अवे आई वाज कांटेक्टेड और मैंने जो है वो बूट कैंप स्टार्ट कर दिए. सही. उसमें दो चीज़ें थी, एक तो वीकडेज प्रोग्राम था और एक वीकेंड प्रोग्राम था. तो मैंने वीकेंड चूज़ किया उसमें जस्ट टू मेक श्योर कि जो डेवलपमेंट वर्क है जो मेरी टीम कर रही है वो इफेक्ट ना हो, एंड आई विल बी अवेलेबल ऑन द वीकेंड्स. वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. हाँ, अपनी तरफ से यही था कि कोई चीज़ इफेक्ट भी ना हो. और बूट कैंप में पर्सनली मैं इंटरेस्टेड था. उसकी रीज़न ये है कि वो सारी जो स्ट्रगल मैंने की स्टार्ट में यूनिवर्सिटी डिग्री से जॉब के बीच में, वो टाइम जो मेरा वहाँ पे लग गया, इन स्टूडेंट्स को वहाँ पे एफर्ट ना करनी पड़े. और मुझे आइडिया है कि क्या करिकुलम पढ़ाया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, कौन से सॉफ्टवेयर्स उनको सिखाए जाते हैं, और जब वो आते हैं इंडस्ट्री में तो वो ब्लैंक होते हैं. सही. सो यू सेइंग, सॉरी इसी बात को मैं पिक करूंगी, कौन से सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं और कितने आउटडेटेड हैं, मतलब कितने कोई आउटडेटेड होंगे? हाँ जी, एक एग्जांपल मैं देता हूँ. मुझे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने अप्रोच किया कि आई वांट टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर. मैंने पूछा VS Studio 2010 शी वांट टू इंस्टॉल ऑन हर सिस्टम. तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे इंस्टॉल होगा आजकल के सिस्टम्स में. राइट. कहाँ से लाऊं मैं 2010 वर्जन. राइट. नहीं, हमारे टीचर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपने 2010 पे डेवलपमेंट करनी है. इंटरेस्टिंग. विच वॉज शॉकिंग फॉर मी. जो काम आप VS Studio 2010 में कर सकते हैं वो 2022 में भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली. राइट. तो आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, कम्युनिटी वर्जन्स हैं, व्हाई नॉट यू गो फॉर देम. नहीं, उन्हें वही चाहिए. तो मुझे आइडिया तो पहले था, लेकिन इतनी हालत ख़राब हो चुकी है इसका मुझे आइडिया नहीं था. ठीक है. तो दैट्स वाई कि पर्सनली मैं इंटरेस्टेड था कि बेसिकली स्टूडेंट्स को एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है. उन्हें हाथ पकड़ के सिखाने की ज़रूरत नहीं है. वो सिर्फ उन्हें एक पाथ दिखाने की ज़रूरत है. ये पाथ है, इस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, और दे देन गो फॉर इट. तो जस्ट मैंने यही किया प्रैक्टिकली फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इन द बूट कैम्प. जो मेरे टीचर ने, मेरे आइडियल टीचर ने मुझे सिखाया जिस तरह से, वैसे इस पहले दिन मैंने सिस्टम अटैच किया, उनको बताया ये हम करने जा रहे हैं, इस टाइप की एप्लीकेशंस बनती हैं .NET में, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई खा नहीं जाएगा आपको. डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल करेगा. और इसमें जस्ट प्रोजेक्ट टाइप चूज़ करनी है और आपने कोडिंग स्टार्ट कर देनी है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. तो जस्ट ये कोशिश की कि उनका जो एक फियर है प्रोग्रामिंग के अंदर, पता नहीं क्या हो जाएगा उनके साथ, सोचना पड़ेगा. मैंने कहा कि सोचते तो सब हैं. राइट. तो व्हाई नॉट कि आप जस्ट ये खुद से ओपन करें, थोड़ा ट्राई करें इस चीज़ को. और आपके पास तो आजकल हेल्प भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. लाइक
अगर मैं अपनी बात करूं तो उस टाइम पे यूट्यूब बैन थी राइट, पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से फ्रीली रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे लर्निंग के लिए। आजकल तो बेशुमार चैनल्स हैं जो कि ये चीज़ें आपको सिखा रहे हैं और अपने फ्लेवर अपने डिफरेंट तरीके से सिखा रहे हैं। आपका फ्लेवर्स हैं आज के टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल। सेम चीज़ आप सीख सकते हैं डिफरेंट लोगों से। तो बस यही था, एक पुश देना था उनको, प्रैक्टिकल करके दिखाना था क्लास में। और फिर क्योंकि 3 आवर्स का लेक्चर होता था, 4 आवर्स की लैब होती थी, 3 आवर्स मैं कोडिंग करवाता था उनको प्रैक्टिकली उधर ही बैठ के अपने लैपटॉप पे राइट, प्रोजेक्टर के साथ अटैच करके। और अगले 4 आवर्स मैं देखता था उनको कि आपने खुद वही स्टेप्स परफॉर्म करने हैं लेकिन डिफरेंट टास्क करने हैं। ओके, ठीक है, तो जस्ट एक दफ़ा जो फर्स्ट 2-3 वीक्स में वंस दे गेट यूज्ड टू इट तो वो खुद से अपने प्रोग्राम्स बना रहे थे और खुद से एक्सरसाइजेस करते थे और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मुझसे पूछते थे विच वाज वेरी हार्ट वार्मिंग, या हार्ड वर्किंग वेरी फॉर मी। रिवॉर्डिंग आल्सो, या यस यस, इस तरीके से उन सब स्टूडेंट्स को मैंने कोशिश की कि वो अपना लर्निंग पाथ को चूज करें और इस फील्ड में एक्सेल करें। एक बात जो आपने कल की मुझसे, एंड यू नो इट रियली हिट मी हार्ड। एक तो अभी जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि कितने शफकत से आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि यू नो यू क्लिक इट विल ओपन, देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट आल्सो गोज टू शो ऑफ हाउ अनश्योर स्टूडेंट्स आर नाउअडेज, और कितनी एक आई मीन लिटरली दिस नो गाइडेंस कुछ हद तक, और अगर गाइडेंस है तो एक उस सेंस ऑफ श्योरिटी उनको नहीं है, इवन तो इतना मॉडर्न दौर है। एंड आई थिंक बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है वो कहाँ से आते हैं, घर आने से, शहर से, यूनिवर्सिटी से, उससे यू नो उस पर भी डिपेंड करता है। एक जो आपने कल जिक्र किया था दैट लिंक्डइन एंड सीवी मेकिंग एंड द फैक्ट दैट गिटहब इवन एग्जिस्ट्स एंड दे आर नॉट अवेयर, प्लीज एक्सप्लेन दैट स्टोरी। एग्जैक्टली तो आजकल जब भी किसी प्रोफेशनल का काम देखना होता है वही स्ट्रेट अवे आस्क फॉर हिज गिटहब प्रोफाइल। बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे हम उसका काम देख लेते हैं। राइट, किस तरीके से वो कोड करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है, कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करता है, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल्स के डिफरेंट स्टाइल ऑफ कोडिंग होते हैं, वो हमें आइडिया हो जाता है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो गिटहब, डू यू हैव प्रोफाइल ऑन इट, एंड देयर वाज अ साइलेंस इन द ओह क्लास। डियर, ओके, मैंने कहा, उसी टाइम मैंने उनको कहा कि हमारी पहली एक्सरसाइज आप जो घर से करके लाएंगे, आप गिटहब प्रोफाइल बनाएंगे राइट, और उस प्रोफाइल का लिंक मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, जस्ट कि उन्हें आइडिया हो गिटहब क्या चीज़ है। थोड़ा सा उनको मैंने गाइड किया कि माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी कोड है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो गिटहब पे अवेलेबल हैं, ओपन ओपन एपीआई, सोर्स। या, आप जाके उनका कोड देख सकते हैं। दिस इज हाउ वी लर्न। दूसरों के काम को देख के हम इंस्पायर होते हैं, उनसे सीखते हैं, चीज़ें पिक करते हैं और उनको अडॉप्ट करते हैं। सो दे वर एक्साइटेड, दे वर शॉक्ड कि अच्छा ऐसा क्यों होता सॉफ्टवेयर इस तरह ओपन पड़े हुए हैं। है? मैंने कहा यस, आप जाके वहाँ पे आप ट्राई तो करें, दिस इज व्हाट ओपन सोर्स इज। और इसी तरह कम्युनिटीज़ बनती हैं, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। तो दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस देम विद गिटहब। उसके बाद लिंक्डइन का मैंने उनसे पूछा कि लिंक्डइन प्रोफाइल है? हाँ जी है। 2-3 के प्रोफाइल मैंने उनसे मांगे। दे वर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। They were ठीक there just for the sake है, of फॉर द it. सेक ऑफ इट। CVs they have no idea कि how to prepare professional CVs। ठीक है, ठीक है, डिटेल लिखेंगे तो वो डिटेल जो चाहिए ही नहीं, वो 2-2 सफ़ों की डिटेल लिखी हुई है। जो स्किल्स मेंशन करनी है वो स्किल्स ही नहीं मेंशन किए हुए, तो कौन क्यों कॉल करेगा आपको। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे उनके साथ ये कन्वर्सेशन हुई कि आप लोग अगर गिटहब प्रोफाइल बनाते हैं, जी, जो एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं वो गिटहब पे पुश करते हैं और अपनी सीरीज उस तरह से आप लोग मॉडिफाई करते हैं जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आई कैन गारंटी कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। ओके, ठीक है, 100% गारंटी कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। और उसके बाद जो लास्ट वीक्स जैसे ही हमारा, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट भी था उनका जी, एक, जैसे लास्ट वीक में क्लास गई तो साथ ही मुझे कॉल्स आने लगी व्हाट्सएप पे। मुझे यहाँ से कॉल आई इंटरव्यू की, लवली, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच किया है कि मैं अब क्या रिस्पॉन्स करूँ। उन्होंने मुझसे सैलरी पैकेज डिस्कस किए, स्किल सेट डिस्कस किए। हाउ नाइस, लाहौर से ऑफर्स आ रही हैं उनको। तो
दे आर नॉट गेटिंग ऑन दैट पॉइंट। तो एक अच्छी फीलिंग आई उसके बाद, बिल्कुल। एक अंदर से सेटिस्फेक्शन हुई कि चलें, मैंने जो चीज़ मैंने लर्न की, जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं, वो मैंने दूसरों के साथ शेयर की हैं। जी। एंड दैट्स हाउ, और उनको यही मैंने कहा कि आपके पास भी कुछ टाइम बाद जब आप सीनियर हो जाएंगे तो यही काम आपने अपने जूनियर्स के साथ करना है। बिल्कुल, आप एक अपने फेज से गुजर चुके हैं और आपको पता है कि गैप है, एक रियलिटी है एकेडेमिया में, इंडस्ट्री में, शायद हर दौर ही में होता है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। होपफुली वो गैप ब्रिज हो रहा है और टेकलिफ जैसे प्रोग्राम्स के साथ और ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सच्ची बताएं, आपको थोड़ा सा शॉक भी लगा था क्या कि अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं बनाना आता और सीवी भी बनाना नहीं आता? बिकॉज देखें, कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स के अपने ऊपर भी होती हैं ना, दे आर एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स, इतनी एक्सेसिबिलिटी, इतनी इन्फॉर्मेशन है। So you were not surprised? Were you surprised? What was your response? सरप्राइज इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि इन्होंने ये लिंक्डइन का नहीं आइडिया इनको। आजकल जितना इंटरनेट इजीली अवेलेबल है, जितनी फैसिलिटी अवेलेबल है, यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं प्रोफेशनल्स के। लेकिन थोड़ा सा ये फैक्टर भी था कि इतनी एक्सेसिबिलिटी हमारे दौर में नहीं थी। अच्छा। यूट्यूब बैन था, वी नो दैट। तो अब ये है कि जितना मटेरियल टीचिंग का अवेलेबल है, उससे कहीं ज़्यादा एंटरटेनमेंट का अवेलेबल है। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये बड़ी सही बात ठीक की है, आप। नॉर्मली अगर कोई स्टार्ट करता भी है अपना यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर स्टार्ट करता भी है, राइट। साथ में कोई सजेशन आती है, वो उस तरफ निकल जाता है। टिकटॉक का ऐड कोई आ टिकटॉक का जाता है। हाँ, टिकटॉक है, इंटरटेनमेंट है, ड्रामास हैं। तो डेडिकेशन की ज़रूरत है। जस्ट हाँ, ओके। एवरीथिंग इज देयर, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज के टाइम पे आपको डेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा ना एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा जबर करके अपने पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को। ओके। क्योंकि हार्ड वर्क के अलावा और कोई पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी पहले हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप एब्सोल्युटली। कुछ लर्न करेंगे, फिर स्मार्टली उसको यूज़ करेंगे। ठीक। तो जस्ट ये है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जितनी कन्वर्सेशंस मेरी स्टूडेंट्स के साथ हुई हैं, दे हैव ऑल द डे, बट दे कीप सेइंग दैट सर टाइम नहीं मिला। तो मैं उनसे पूछता रहा कि आपको टाइम नहीं मिला, तो आप अभी सिंगल हैं, जस्ट स्टडी कर रहे हैं, सर इतना कोर्स होता है, इतना ये होता है, इतना वो। तो मैंने उनको कहा ये फॉल्स एक्सक्यूज हैं। ओके। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और सीरियस हैं, डू मेक श्योर गिव एटलीस्ट 1 आवर ठीक डेली, है, ठीक है। 1 आवर डेली टू योर स्टडीज। हमें भी अपनी फील्ड में स्टडी करने की ज़रूरत है। फॉर एवरी रेगुलर टाइम पीरियड नई नई रिलीजेज आती हैं, आपको उनका पता होना ज़रूरी है। बिल्कुल अब बताना आप चाहिए। अगर कल को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, टीम्स को लीड करेंगे, आपको अपने आप को इक्विप्ड करना है, अपडेट रखना है इन चीज़ों के बारे में। अभी से ही इसको आदत नहीं बनाएंगे तो आप एक्सेल नहीं कर सकते इस फील्ड में। और कंपटीशन चूंकि इतना है ना उस्मान, तो इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कोई तो एज हो। एक इंडिविजुअल को ये सोचना है मेरे पास क्या एज है। सब क्या मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं। व्हाट इज इट दैट यू डूइंग दैट इज एक्स्ट्रा? ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें, लिसन एंड लुक फॉर मेंटोर्स, प्रायोरिटाइज करें चीज़ों को। और आपकी कॉन्वर्सेशन से भी मैं यही एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ कि जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा एम्पैथी है यंगस्टर्स और यूथ की तरफ के उनके पास वसाइल शायद नहीं रहे हैं या उतने गाइडेड वो नहीं रहे, वहाँ यू ऑल्सो एक्सपेक्ट देम टू बी वेरी रियल अबाउट लाइफ, विच इज़ फैंटास्टिक। अच्छा, ये तो बातें हो गई आपकी कॉन्टूर में आपका आना, आपको रिकग्नाइज लोग करते हैं, व्हाट अ वंडरफुल टीचर यू आर, एंड लिटिल बिट अबाउट योर बैक स्टोरी। ये बताइए स्पेसिफिकली कि आप करते क्या हैं कॉन्टूर में, और दूसरा ये कि कॉन्टूर में ऐसी क्या 2 चीज़ें हैं which make it a very favorable environment कि यंगस्टर्स जो देख रहे हैं वो यहाँ आना चाहें तो वो क्यों आएं? जी बिल्कुल। कंट्रोल मैंने ज्वाइन की एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम लीड। राइट। टीम लीड का काम है टीम को गाइड करना, राइट। टीम गोल को अचीव करना, एंड टीम लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है। ठीक है, उस हिसाब से टीम को मॉनिटर करना, कहाँ पे एफर्ट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंट को डिलीवर करना है तो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, जहाँ Okay. पे हार्डवेयर की ज़रूरत है।
तो मैं इस टाइम पे प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, जो कि मैं कंटोर में आने के बाद आई गॉट प्रमोटेड अरे वाह! टू प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम लीड। तो रोल मेरा यही है, एंड आई एम डूइंग द टीम लीड स्टफ। तो मेरे पास मल्टीपल रोल हैं जिनको मैंने असिस्ट करना है। ठीक। जैसे आई एम डूइंग एक्टिव स्क्रम मास्टर एट दैट टाइम, अच्छा, डेवऑप्स इंजीनियर एज वेल, अच्छा। और साथ में जो टेक्निकल डिसीजंस हैं उनमें मैं टीम को असिस्ट करता हूँ। ओके, वन एक तो द प्रोसेसेस आर क्वाइट अलाइंड अच्छा, एंड वेल मैनेज्ड, अच्छा, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, सैलरी से रिलेटेड हैं, जॉब ओपनिंग से रिलेटेड हैं, एवरीथिंग स्ट्रीमलाइंड। आपको आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। यू गॉट एवरी अपडेट ऑन योर ईमेल्स, ठीक ओके, है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जब से मैंने कंट्रोल ज्वाइन किया है, कोई ऐसा सिंगल डे नहीं गुजरा कि न्यू ज्वाइनर्स की ईमेल्स ना आ रही हों। इंटरेस्टिंग। And it's about 2 years now. Mhm. Every day there are new resources that are joining Contour, and uh, I'm that's why I'm very excited that how Contour is expanding with time. अच्छा, तो ओके। ये सेकंड चीज़ थी जो कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल में काफ़ी सरप्राइज लगी। सरप्राइज़ के तौर पे इसलिए भी लगी होगी क्योंकि न्यू जॉइनर्स अगर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं और इस दौर में जहाँ एवरीबडी कीप्स टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और अच्छी कंपनीज़ नहीं हैं या गैप बहुत ज़्यादा है बिटवीन रिसोर्सेज एंड कंपनीज़, वहाँ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइनिंग कॉन्टूर। सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी आउट देयर हु थिंक्स देयर आर नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज़। देयर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एट कॉन्टूर सॉफ्टवेयर। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई भाई उस्मान, जो कि लोग आई एम श्योर इसमें से बहुत सारे लेसन्स निकालेंगे और बहुत सारी बातें खैर और भी हो सकती हैं, बट वी डू हैव टू रैप अप द कॉन्वर्सेशन। जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हर इंसान एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अगर घर पे करने को कही जाए तो आप कहते हैं आय हाय। किचन में मैं नहीं जाता कभी। अच्छा, ओके, आई डोंट नो कुकिंग, अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका। ओके, एक दफ़ा मुझे चाय बनानी पड़ गई थी, अच्छा, तो वो भी मैंने पूछ के वाइफ से कॉल पे, एंड शी वाज अवे, तो मैंने कॉल पे पूछ के बनाई थी, एंड दैट वाज ओनली थिंग आई कुक्ड। ओके। और कैसी बनी थी? अच्छी बनी थी। अच्छी बनी थी। अच्छी बनी। अच्छा, इसका मतलब है कि दोबारा कहा जा सकता है कि अच्छा चाय बना लें। सो इससे जान निकलती है। अच्छा, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप घर पे फैमिली के साथ ज़रूर करते हैं ऑन द वीकेंड्स? बच्चों को टाइम देना ओके। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब आप 11 to 7 8 जॉब कर रहे हैं, उहुँ, तो थोड़ा सा उनका टाइम जो है वो मिस हो जाता है। तो वीकेंड्स पे एटलीस्ट फॉर वन डे, उहुँ, सैटरडे और संडे, फॉर द होल डे आई स्पेंड ऑल दैट टाइम विद माय किड्स। उनको आउटिंग पे ले गए, उनको पार्क्स में ले गए, ओके। प्ले प्ले एरियाज में ले गए, हुँ, खाने के लिए कहीं ले गए, तो ताकि वो थोड़ा इंजॉय कर सकें। हुँ। और आई ऑलवेज गिव देम सरप्राइज। कमिटमेंट नहीं की होती मैंने कभी भी, अच्छा, ओके, वेरी जस्ट जस्ट एट द गुड। मोमेंट कि वी आर गोइंग, तो वो जो एक खुशी होती है ना, वो देख के बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। डेफिनेटली। तो उसमें अच्छी बात है ना कि यू आर गिविंग टू देम आल्सो, बट येट यू आर नॉट मेकिंग अ फॉल्स कमिटमेंट कि जस्ट इन केस कुछ ना हो पाए, उनका एग्जैक्टली, दिल ना खराब हो जाए। एग्जैक्टली। दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू उस्मान। अच्छा, एक अच्छे इंसान को एक अच्छे प्रोफेशनल को या एक अच्छी लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि सिर्फ अपने लिए भी इंसान वक्त सर्व करे। क्या आप करते हैं? जी बिल्कुल। इसमें दो पार्ट्स हो सकते हैं। ओके, एक तो सेल्फ इवेल्युएट करना अपने आप को, राइट, थोड़ा सा टाइम निकाल के। राइट, आई यूज टू डू दैट। मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ कुछ टाइम निकालूं अपने लिए। अच्छा, ओके, दूसरा पार्ट जो पहले मैंने कहा कि हर प्रोफेशनल को, ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री में, उहुँ, आपको स्टडी करनी पड़ती है। ठीक तो है, मैं एटलीस्ट 1 घंटा रोज़ अपनी स्टडीज़ को देता हूँ। पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, वेरी ब्लॉग्स नाइस, पढ़ता हूँ। मेरे पास एक लिस्ट है ब्लॉग्स की, मैं ओके, उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है, जो भी नई अपडेट आई, एटलीस्ट ना भी पढ़ सकूँ, विद पैसेज ऑफ टाइम आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि आप जस्ट एक गो थ्रू करते हैं, आपको आइडिया होता है कि क्या नई अपडेट है इसके अंदर। ठीक, ठीक, आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट रोज़ाना ऑफिस आने से पहले 1 घंटा
ज़रूर स्टडी करूँ। मौसीकी या किताब या मूवीज या कोई ऐसी चीज जो कि लोग जिसको लोग हॉबी बोलते हैं या एक इंक्लिनेशन होती है कि आपकी कोई इंक्लिनेशन बड़े होते हुए रही? नॉट एग्ज़ैक्टली कुछ अच्छा। ऐसा नहीं था, लेकिन क्योंकि अब मैं इस फ़ील्ड में हूँ, आई यूज्ड टू राइट माय ओन सॉफ्टवेयर्स। अब जब भी इंटरेस्टिंग। लेट्स से जैसे मैंने बात की कि मैं एक घंटा स्पेंड करता हूँ ब्लॉग्स पढ़ने के लिए, हम्म। तो मैं वेबसाइट्स पे नहीं जाता। आई हैव माय ओन टूल जो मेरे ओके। सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। आई ओके। जस्ट ओपन इट, ओके। सारी अपडेट्स मेरे पास आ जाती हैं। हम्म। तो इस तरह के कई आइडियाज़ होते हैं छोटे-मोटे मेरे पास, जो कि मेरे लिए ज़रूरी हैं। तो मैं थोड़ा-सा टाइम उन पे स्पेंड कर लेता हूँ, थोड़ा-सा थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी हो जाती है नई हम्म। चीज़ों के ऊपर, और टूल्स भी प्रिपेयर हो जाते हैं। एंड ऑल आर अवेलेबल ऑन माय गिटहब प्रोफाइल, कोई भी उनको यूज़ कर सकता है। जिसका मतलब है कि ना सिर्फ आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं बट यू डूइंग समथिंग विच विल बेनिफिट सो मेनी मोर पीपल, जो कि आपकी ओवरऑल कॉन्वर्सेशन से और ओवरऑल पर्सनालिटी से कॉन्स्टेंटली यही रिफ्लेक्ट हुआ है दैट एवरीथिंग यू डू यू वांट अदर पीपल टू benefit from it also. Usman, what a pleasure speaking to you. What an inspiring person you are. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच। That was Usman Rafiq, and it was definitely a conversation that I will remember for a very long time. There are very few people who come into this world with the intent to giving back more than they receive. Till next time, this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you and Allah Hafiz.